हेलो बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मुश्किलें जीवन में आती हैं। कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन में आती रहती हैं। बहुत सारे इंसान उन चुनौतियों और कठिनाइयों को देखकर घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इंसान हार मान लेते हैं ऐसे जीवन से। लेकिन यह कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो उन चुनौतियों और मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं, ईमानदारी से संघर्ष करते रहते हैं और वह एक न एक दिन योद्धा बनकर निकलते हैं, वीर योद्धा बनकर निकलते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह अपने जीवन को सफल कर डालते हैं, अपने जीवन को समिट पर लेकर चले जाते हैं, शिखर पर पहुंचा देते हैं। विद्यार्थियों, आप भी उन चुनौतियों और मुश्किलों का डटकर सामना करो और अपने जीवन को बहुत दूर आगे तक लेकर जाओ। हार मत मानना, अपने आप के साथ टूटना और बिखरना नहीं, आगे बढ़ते रहना। सज्जनों, मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, इस पर पिछले क्लास में डिस्कस किया था और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द प्लेन, जिसको हिंदी में तल बोलते हो, समतल कह देते हो। प्लेन, द प्लेन, स्पेल ऑफ द वर्ड PLANE। और उसी से एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन के लिए है। क्वेश्चन है कि उस प्लेन का, देखो एक प्लेन है मेरे पास दैट मीन्स गिवन प्लेन है, यहां लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसका डिस्टेंस क्या होगा और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। आप ध्यान रखना। देखो, डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके पास डाटा क्या है। देखो, आप ध्यान देना, यह गिवन पॉइंट दिया हुआ है, यही गिवन पॉइंट है 2, 3 और -5। इसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस? प्लेन का डिस्टेंस। तब उस प्लेन का इक्वेशन होना चाहिए। देखो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज x + 2y - 2z = 9। राइट साइड में 9 लिखा हुआ है। अब देखो, प्लेन का डिस्टेंस पॉइंट से फाइंड करो, किसी दिए हुए पॉइंट से, या पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से फाइंड करो, बात तो सेम है। इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के, उसको क्लियरली ब्रेक करने का काम किया यहां पर मैंने। देखो, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, और ऊपर देखो लिखा हुआ है गिवन पॉइंट और गिवन प्लेन, और वर्ड इधर देखना, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या है, एक प्लेन मान लो, प्लेन
ये प्लेन है, एज्यूम किया, प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं खींचा जाता, लेकिन आपके साथ एज्यूम किया यह प्लेन है। और प्लेन का इक्वेशन देखो, मैं लेट कर लेता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी या प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब यहां पर यह ध्यान में रखना है कि एक्स वाई और जेड, ये देख लो ना, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये है क्या? आपको टर्म्स को समझना पड़ता है, टर्म्स को माइंड में रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना ये क्या, यहां पर यह इक्वेशन ऑफ द प्लेन है और उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। देखो इस प्लेन पर जो नॉर्मल है ना, किसी प्लेन पर नॉर्मल से बहुत सारे ड्रॉप कर सकते हैं। इस नॉर्मल का मैं लिख देता हूं यहां पर, इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है, और जितने भी नॉर्मल्स होंगे दोस्त, वो सारे के सारे नॉर्मल्स प्लेन पर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और जितने भी नॉर्मल्स हैं वह पैरेलल हैं, और सभी नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियो तो सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज, हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस। पिछले क्लास में भी ये सेंटेंस मैंने बोला है, इस सेंटेंस के बारे में क्लियर किया है, समझाया है आप लोगों को। इस तरह से जितने भी नॉर्मल्स हैं सभी का डायरेक्शन रेशियो तो सेम है, और वह है ए बी और सी। अब देखो हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 और z1 है। अब इस पॉइंट पी से यहां से एक ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कहां पर परपेंडिकुलर? या इस प्लेन पर है, और यह परपेंडिकुलर इस प्लेन पर जिस पॉइंट से मीट करता है उस पॉइंट का नाम क्यू डाल देता हूं, क्यू। इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है? पी क्यू फाइंड करना है। देखो पी क्यू, और यही पी क्यू, यह डी है। रही बात, इसके लिए फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा? फॉर्मूला देखो, ये मॉड ऑफ ए इंटू x1 प्लस देखो b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d होल बार स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान देना आप सभी, मॉड ऑफ, फिर से मैं बोल देता हूं, मॉड ऑफ a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट, गिवन पॉइंट। और इसी फॉर्मूला की मदद से इस प्लेन का हमें डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। अब आइए ये देखो, इक्वेशन आप देख रहे हो, किसका इक्वेशन? प्लेन का इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9। ऐसा करना, ये जो राइट दाई तरफ जो है ना 9, उसको लेफ्ट साइड ले आओ, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में डाल देना, इस फॉर्म में ले आना। पॉइंट देखो 2, 3 और -5 है, यानी यही मेरा x1 है, ये 3 y1 है, -5 z1 है। यहां पर ये जो x y और z है ना,
उसके प्लेस पर यही 2 3 और -5 पुट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखो लिख देता हूं डिस्टेंस इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर 2 प्लस देखो 2 into 3 माइनस 2 into जेड, जेड के प्लेस पे -5 -9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, देखो x का कोशेंट 1, y का कोशेंट 2 और z का कोशेंट -2। इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस देखो 2 का स्क्वायर प्लस देखो -2 का होल स्क्वायर। और इस मॉडुलस साइन को देखो यदि स्टार्ट किया तो क्लोज भी तो करना होता है ना, मॉडुलस साइन को यहां क्लोज कर दे। अब देखो मॉड ऑफ 2 + 6 8 प्लस 10 18 -9 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर भी तो 4 है ना, तो 4 + 4 + 1 दैट इज 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9। देखो चूंकि ये मॉडुलस साइन के अंडर है, मॉडुलस साइन से जो ही बाहर करते हैं हमें देखो चूंकि ये हमें क्या है, ये ऊपर न्यूमरेटर में 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है। मॉडुलस फंक्शन देता क्या है, ध्यान में रखना मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं, रियल वैल्यू देते हैं। और हमारी किताबों में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू रियल वैल्यू, याद रखना रियल नंबर से नहीं, रियल वैल्यू बोल रहा हूं, वह ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर होता है। यानी यहां लिख देता हूं 0 या 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इस तरह से 9 डिवाइडेड बाय 3, देखो यह हमारा क्या है, मॉड ऑफ मॉड साइन से बाहर गया, 9 डिवाइडेड बाय 3 यह हमारा 3 है और यह हमारा 3 यूनिट्स डिस्टेंस है। क्या है, 3 यूनिट्स डिस्टेंस। प्लेन का गिवन पॉइंट से विद्यार्थियों एक समझाया, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस आपके साथ परफेक्शन ले आएगा, परफेक्शन आपको सफलता की राह पर लेके चल देगा। इतना ही नहीं, राह पर ही नहीं आपको सफल कर देगा। प्रैक्टिस सफल ही नहीं सफलता के समिट पर पहुंचा देगा। इसलिए डटे रहना है अपने कर्म पर। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को, आप सभी विद्यार्थियों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। बच्चों कर्म पथ पर डटे रहना, डिगना नहीं, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, हारना नहीं। तुम जीतने के लिए पैदा लिए हो, जीतना, हमेशा विनर बनो। विनर बनने की बनो नहीं, कोशिश तो कम से कम करो, और कोशिश करते करते हमेशा विनर बनते चले जाओगे जीवन पथ पर। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।